Assalamualaikum my dear student. Today I will be discuss the remaining half chapter. आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट हाफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का जो मैकेनिज़्म है हमारे पास वो फिज़िकली मूवमेंट के ऊपर लाइज करता है। जैसे कि आपको पता है फिज़िकली हम मूव करते हैं अपने ब्रेन को, अपने लंग्स को जब हम सांस लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं, यानी कि इंस्पायर्ड होते हैं या एक्सपायर करते हैं, हम इनहीलेशन करते हैं या एक्सीलेशन। दे इसके अंदर दो मैकेनिज़्म। इनहीलेशन का मतलब हमने जो हमारे पास गैस है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, तो हमने उसको एक्सपायर करना है या इनहीलेट करना है। ऑक्सीजन होगी तो हम उसकी इनहीलेशन करते हैं, हम उसको अंदर लेते हैं बाहर से ना। बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी से निस्बत ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर बाहर का ज़्यादा है, अंदर का कम है, तो हवा ऑटोमेटिकली अंदर जाती है। लेकिन हमने पार्शियल प्रेशर अंदर का कम करना होता है, इसलिए वो अंदर ज़्यादा चली जाती है। तो फिज़िकली मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं क्या क्या मैकेनिज़्म होता है। तो इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिब्स मसल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है और राइज़ हो जाती है। जब आप सांस लेते हो तो रिब्स आगे की तरफ राइज़ हो जाती है ना, और एट द सेम टाइम डोम डायाफ्राम जो है वो लोअर्ड हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल फ्लैटेंड हो जाता है। डायाफ्राम ना कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ दिस इंक्रीज़ द एरिया ऑफ थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज़ हो गया, उसके अंदर हवा का प्रेशर कम हो गया, बाहर ज़्यादा था तो हवा अंदर की तरफ चली जाएगी। which reduce the pressure of the lungs. As a result, lungs expired, the pressure within also decrease. The air from outside rushes into the lungs, equalize the pressure. और प्रेशर तब तक हवा अंदर जाएगी जब तक प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो जाता। फिर एक्सपायरेशन इसका बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास गैसेज एक्सचेंज इन लंग्स होता है, और इम्प्योर जो हमारे पास गैस होती है वो एक्सपेल कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है ना। द रिब मसल इसके अंदर रिलैक्स होते हैं, अपनी वापस पोजीशन पे आ जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। डायाफ्राम जो होता है वो फिर से रिलैक्स होता है तो डूम शेप बन जाता है। और उसके अलावा रिड्यूस स्पेस हो जाती है। हवा का प्रेशर जो होता है, हवा पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है बॉडी का, तो हवा ऑटोमेटिकली एक्सपेल बाहर की तरफ निकल आती है। ह्यूमन के अंदर 16 से 20 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं, नॉर्मल जो सर्कमस्टांसिस होते हैं, लेकिन ये बढ़ता भी है और कम भी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एल्टीट्यूड। रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की वजह से। यानी कि हम नीचे एग्जांपल दी हुई है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स के अंदर एटीपी ज़्यादा कंजप्शन होती है, तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है, तो उससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा बनती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है, कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि वहाँ से रिफ्लेक्सेस निकलेंगी। अब उनका काम क्या होगा, वो सेंड करेंगे मैसेज को रिब के सेंटर के अंदर, रिब केज जो होता है हमारे पास उसके अंदर हम सेंड करते हैं, और डायाफ्राम द रेस्पिरेटरी सेंटर मैसेजेस करता है रिब्स को और डायाफ्राम को, और इंक्रीज़ करवा देता है ब्रीथिंग को। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे पास 30 से 40 मिनट पर आरपीएम होती है। ये दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके अंदर डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। जब आप इनहेल कर रहे हो तो डायाफ्राम लेस डूम लाइक हो जाता है, और रिब्स जो हमारे पास वो मोर एबल टू हो जाती है। लेकिन जब एक्सहीलेशन होती है तो आप देखिएगा कि मोर डूम लाइक हो जाता है हमारे पास डायाफ्राम, और रिब अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ होता है और हवा सारी बाहर एक्सक्रीट कर दी जाती है। ये कुछ कंसंट्रेशंस हैं, आपने इसको एक बार देख लेना है, और इसके बाद बस डिसऑर्डर्स आई थिंक रह गए हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उसके अंदर सबसे पहले यानी कि अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर तो आलूदगी की वजह, मेन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आलूदगी है, और उसके अलावा भी हमारे पास बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन है। अब देखिएगा हमारे पास सबसे सेंसिटिव जो ऑर्गन है, जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट के साथ, वो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही है बेटा। देखिएगा हमारे पास एल्विलाई जो थे उसके अंदर सिर्फ 1 वॉल थिकनेस रह गई थी ना, क्योंकि उन्होंने गैसेस एक्सचेंज करना था, इससे ज़्यादा होती तो गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था ज़्यादा। तो अब जितना वहाँ पे हमें एडवांटेज हुआ है उतना ही डिसएडवांटेज ये है कि फिर बैक्टीरिया और वायरसेस भी इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं ब्लड के अंदर बाय एयर। ये कोरोना देख लें, अब हम बाय एयर ही आते हैं ना,
तो ब्रोंकाइटिस है पहले। ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। जब ये इन्फ्लामेशन होता है तो म्यूकस सेक्रीशन ऑफ म्यूकस द ट्यूब लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ द ट्यूबुलर वाल्स एंड नैरोइंग द ट्यूब। और म्यूकस की सेक्रीशन ज़्यादा निकलती है और ट्यूब जो होती है वो नैरो हो जाती है, कॉज बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, टू मेजर ब्रोंकाइटिस होते हैं, एक एक्यूट होता है, दूसरा क्रोनिक। जो एक्यूट होता है अबाउट 2 वीक्स का होता है और रिकवर हो जाता है, नो परमानेंट डैमेज, और परमानेंट डैमेज नहीं करता है एज इट ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूज। जो क्रोनिक होता है वो तो डैमेज करके रख देता है और इन्फ्लामेशन होती है, और तकरीबन क्रोनिक जो है ना वो 2 ईयर्स तक भी जाता है। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, कफ आता है, माइल्ड सीजिंग फीवर, हल्का हल्का बुखार होने लग जाता है, कपकपाहट होती है, चिलिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और हल्के हल्के हार्म के सांस लेते हैं हम ड्यूरिंग जॉब, जब हम हार्ड वर्किंग करते हैं। एम्फीसीमा दूसरी एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, हमारे पास एल्विलाई जो होते हैं उनकी वो टूट जाते हैं ना। अब एल्विलाई देखिएगा, अगर हम गैस करें तो एल्विलाई गुच्छा लाइक है, यानी कि क्लस्टर लाइक है, तो वो सरफेस एरिया उसका होता है ज़्यादा और गैसेस एक्सचेंज का। लेकिन जब वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, जब ये ब्रेक डाउन नहीं थी तो देखिएगा कितना ज़्यादा एरिया था, लेकिन जब ये ब्रेक हो गई तो बीच की लाइंस का एरिया जो गैसेस एक्सचेंज नहीं करेगा ना, तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से हम सांस कम ले पाते हैं। तो एम्फीसीमा डिस्ट्रक्शन ऑफ वाल्स ऑफ एल्विलाई, द रिजल्ट द लार्जेस्ट सैक लेस द सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज, एज अ रिजल्ट द टिश्यू ब्रेक, द लंग्स डू नॉट कम बैक एंड देयर पोजिशन। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेके वापस आते हैं तो वो गैस वापस यानी कि एक्सपेल नहीं होती है, कुछ गैस बॉडी के अंदर ही रह जाती है, कुछ हवा, और जिसकी वजह से ये हमारे पास साइम आते हैं और वो ट्रैप कर जाती है। सिम्टम ऑफ एम्फीसीमा, हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, फटीक होती है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे पास वेट लॉस हो जाता है। सिम्टम्स जो होती है ना, जब अपीयर्स होती हैं तो 50 से 70% तो जो हमारे पास लंग्स है वो अपना टोटल वेट लूज़ कर चुका होता है। नमूनिया के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है बेटा। ये जो है हमारे पास वो ड्यू टू बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई की वजह से होती है ज़्यादातर इन्फेक्शन। इफ़ द इन्फेक्शन अफेक्ट द बोथ लंग्स, डबल नमूनिया हम उसे कहते हैं। मोस्ट ऑफ द काज ऑफ नमूनिया इज़ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। सम वायरल होता है और फंगल इन्फेक्शन आल्सो लीड टू द नमूनिया। जो वायरल और फंगल इन्फेक्शन होता है वो लीड्स करते हैं नमूनिया को। व्हेन द causative organism enter in alveoli the shelter, they grow in number, they break the lungs tissue and area become the filled with the fluid and pus, और lungs पस और फ्लूइड से भर जाते हैं। जब पस और फ्लूइड आ गया उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, क्योंकि वॉल की थिकनेस ही तो मैटर करती थी गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो वॉल की थिकनेस मैटर कर रही थी, तो उसकी वजह से पस और आ गया। तो सिम्टम्स जो इसके हैं वो सर्दी लगना हो जाता है, हाई फीवर और शिवरिंग, कफ आती है, कफ के साथ बीच में पस आती है। पेशेंट बिकम द शॉर्टर ब्रीथ, द पेशेंट स्किन जो देखा गया उसका कलर वो पर्पलिश हो जाता है और डस्की हो जाता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कम हो जाती है पूरी बॉडी में ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से वो पर्पल लाइक हो जाती है पूरी बॉडी। वैक्सीन अवेलेबल टू प्रिवेंट नमोनिया कॉज बाय द एंटीबायोटिक आल्सो यूज़ की जाती है हम बैक्टीरिया को मारने की, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से। फोर्थ वन डिजीज़ इज़ अस्थमा। अस्थमा के अंदर हमारे पास क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इन विच द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाइल इज़ मोर म्यूकस प्रोडक्शन नैरोइंग द एयरवे। म्यूकस प्रोडक्शन होता है और एयरवे नैरो हो जाता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, तो कंस्ट्रिक्शन भी हो जाती है प्लस, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूज become sensitive different allergy causing the affected डस्ट, स्मोक, परफ्यूम, पोलन्स इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। देखिए ना, किसी को फूलों से एलर्जी होती है क्योंकि उसके अंदर पोलन्स होते हैं, किसी को मिट्टी से डस्ट से एलर्जी हो जाती है, तो इसकी वजह से अस्थमा होता है उनको, केस का ना अस्थमा, उसके अंदर सांस लेना उसे दुश्वारी होती है। वी expose any such allergen sensitive airway show the immediate excessive response of constriction हो जाती है और fail difficulty in breathe। सिम्टम्स जो होती है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन और उसकी एज पे भी वेरी कर जाती है। द सिम्टम्स इंक्लूड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सीजिंग होती है, कफ होती है और चेस्ट टफिंग होती है। द केमिकल विच एबिलिटी टू डायलेट द
ब्रोंकाई यानी कि हम इनहेलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी द लंग्स कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है? लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द टिश्यू। कैंसर वही चीज़ होता है जिसके अंदर एबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट, सेल ग्रोथ या सेल डिवीजन होती है बेटा। देखिएगा इसके अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है, अनकंट्रोल्ड, यानी कि सेल बढ़ते जाते हैं लंग्स में, तो ये इसको लंग कैंसर कहते हैं। द सेल कंटिन्यू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल, फॉर्म अ ट्यूमर बना देते हैं। द सेलुलर ग्रोथ में बी एडजेसेंट टिश्यू बियॉन्ड टू द लंग्स। द मोस्ट सिम्टम्स आर द शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस, वही काफिंग, लोअर वेट, लॉस, सबकी सिम्टम्स बिल्कुल तकरीबन सेम है। द कैंसर कंट्रोल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड, कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिलेटेड डेथ होती है, और तकरीबन 1.3 मिलियन एनुअली इतना लोग डेथ हो जाती है सिर्फ लंग की वजह से, लंग कैंसर की वजह से। द मेन कॉज ऑफ कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन ऐसी चीज़ें होती हैं जो कार्सिनोमा जो जहरीली होती हैं। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग हो गई, उसमें कार्सिनोजिन होते हैं, 50 से अबव कार्सिनोजिन होते हैं जो कि डेथ कॉज कर सकते हैं। आयोनाइजेशन रेडिकल होते हैं, और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्मोकिंग में कॉज द लंग कैंसर। द रिस्क ऑफ स्मोकर जो होता है उसके अंदर 50% ज़्यादा रिस्क होता है। और सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजिन, इतने कार्सिनोजिन होते हैं बेटा इसमें। पैसिव स्मोकिंग, ऐसी स्मोकिंग बेटा कि आप तो एज इट स्मोक नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास जो आदमी बैठा है आप उसका स्मोक इनहेल कर रहे हैं। तो अगर आपने देखा हो सिगरेट के ना नीचे फ़िल्टर लगा होता है, फ़िल्टर उस कार्सिनोजिन को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आप जब देखें कि आप साथ बैठे हैं, आपके पास तो फ़िल्टर नहीं, वो धुआं डायरेक्ट आपके अंदर जा रहा है, तो आपके अंदर ज़्यादा चांसेस होंगे कि लंग कैंसर हो। इसलिए जो स्मोकिंग करते हैं उनके पास भी नहीं बैठना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ टोबैको स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल टू प्रिवेंशन लंग कैंसर। लंग कैंसर जिनको होता है सबसे पहले कह देते हैं भाई अब हुण स्मोकिंग छੱਡ दो, तुसीं हुण तुहाडे काम दी गल नहीं है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द गवर्नमेंट टू स्टॉप द एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट द। अब देखिए ना एडवर्टाइजिंग, अब मशहूरियाँ आती हैं, देखिएगा अब सिगरेट की डब्बी लें, उसके अंदर लंग कैंसर, मुंह के कैंसर, लंग कैंसर की ना वो उन्होंने लिखी होती हैं, उन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं। ये इसलिए कहा गया ताकि वो छोड़ दें। उसके अलावा भी आप देखेंगे 300 गुना ज़्यादा हमने टैक्स लगाया हुआ है, 3 गुना ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है स्मोकिंग के ऊपर। ऐसी चीज़ नशावर अद्वियात, ये जो हमारे पास सिगरेट होती है इसके ऊपर 3 टाइम्स मोर टैक्स लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, ताकि लोग इसे छोड़ें, लोग फिर भी नहीं छोड़ते। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग देखिएगा, स्मोकिंग हार्मफुल ड्यू टू द कार्सिनोजिन होते हैं सिगरेट की स्मोक के अंदर। तंबाकू स्मोक कंटेन 400 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर 50 कार्सिनोजिन है, ठीक है, मे बी पॉइजनस होते हैं वो। मैनी पीपल टेक लंग कैंसर इज़ अ ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ एंड इट इज़ अ नंबर ऑफ कॉज ऑफ डेथ। और जो लंग कैंसर जिसमें होता है स्मोकिंग वजह, उसके अंदर और भी जैसे कि अस्थमा हो, दूसरी डिजीज़ भी उनके अंदर आ जाती है। अक्सर आप देखें कि जो हुक्का पीते थे, अब वो हुक्का पी के ना अक्सर उसके साथ ही खांसी आ जाती है, क्योंकि उनको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है उनके अंदर, फिर खांसी करके वो डायलेट करते हैं थोड़ा सा ताकि ज़्यादा निकले, खींच के हवा बाहर को आए। बट इज़ इट नॉट राइट? सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्ट टू टॉय, हैंड टू टॉय, यानी कि जो स्मोक होती है ना उसका सिर्फ लंग का अफेक्ट नहीं होता, स्मोक डिफरेंट एरियाज़ के अंदर अफेक्ट करती है। कार्सिनोजिन कहाँ पे? अब कार्सिनोजिन है, उसने फिल्टर होने के लिए कहाँ जाना है? लिवर में जाना है, वो लिवर को डैमेज करेगा। अब लिवर में डैमेज नहीं हो गया तो उसके बाद किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारा रिस्की फैक्टर होते हैं, स्मोक की वजह से होते हैं बेटा, इसलिए अवॉइड होने चाहिए। स्मोक में भी रिलेटेड टू द कैंसर इन टू द किडनी। अब देखिए किडनी का भी कैंसर हो सकता है, मुंह का भी कैंसर हो सकता है, लेरंग्स, ब्रेस्ट, हर एक, ब्लड तक का कैंसर है, ब्लड तक का कैंसर ये कॉज करता है, पेंक्रियाज के अंदर भी कर देता है। मैनी केमिकल्स तम्बाकू स्मोक एयर पैसेजवे विच लीड्स टू द एम्फीसीमा हो जाता है, देखा ना वो एल्विलाई की जो थी डक्स वो टूट जाती हैं। देखिएगा टू प्रिवेंट करने के लिए 31 मई को, एवरी मई को हम नो तम्बाकू डे मनाते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क चेक कर लीजिए क्या इफेक्ट है, आपको देख लीजिए कि आपका हेल्दी लंग्स कैसा हो, जिसने सिगरेट पी ली उसका कैसा होगा। तो स्मोकिंग इज आल्सो अफेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तंबाकू के साथ बॉडी के अंदर जाती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उसकी वजह से दम घुटता है, दम घुटने की वजह से डेथ भी हो सकती है।
हीमोग्लोबिन के साथ कैपेसिटी होती है। मैनी अदर केमिकल स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन और ब्लड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। वन प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गए हैं तो ब्लड ज़्यादा गाढ़ा होगा, ठीक है ना। उसकी वजह से ये आर्ट्रियोसेक्लरोसिस हो जाती है और आर्ट्रियोसेक्लरोसिस लीड करता है हार्ट अटैक को। Smoker great risk developing the infection, particularly into the lungs. For example, smoking increase the risk of tuberculosis. TB का अफेक्ट ज़्यादा हो जाता है इससे। नमूनिया भी हो सकता है, देखिए ना, नमूनिया के चांसेस 4 टाइम तक इंक्रीज हो जाते हैं। स्मोकिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबल वीकनिंग और स्टेनिंग ऑफ टीथ के रंग को ही ज़ाया कर देता है। मेरे फादर हैं, उनके यानी कि टीथ जो हैं वो ब्लैक हो चुके हैं क्योंकि पहले स्मोकिंग करते थे ना। अब वो ठीक ही नहीं हो रहे क्योंकि वो परमानेंट ये स्टेंड ले आती हैं स्मोकिंग की वजह से। टूथ इज़ लो टूथ लॉस इज़ टू और 3 टाइम्स मोर हो जाता है स्मोकिंग के अंदर देन नॉन स्मोकर। और टू डे डिस्कशन विल बी एंड। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो बेटा आपने कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको रिजॉल्व कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच बेटा।